आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज मेरी ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मैथ्स पढ़ते हैं। आज मैं आपको अलजेब्रा के बेसिक टर्म्स के बारे में कुछ पढ़ाऊँगी। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिक अलजेब्रिक टर्म्स, इसमें मैंने ये एक चार्ट बनाया है ताकि आप लोगों को इजी हो जाए। इसमें सबसे पहले मैंने टर्म लिखी है, फिर डेफिनेशंस लिखी हैं और एग्जांपल। ये तीन कॉलम्स हैं, इनके अंदर मैंने एक एक करके चीज़ को डिवाइड किया है। सबसे पहले वेरिएबल। व्हाट इज़ वेरिएबल? द डेफिनेशन इज़ अ सिंबल, यूजुअली अ लेटर रिप्रेजेंटिंग an unknown value. You can say that the variable is that which the value of the variable cannot be changed. We can represent it with any alphabet like A, B, C, X, Y, Z. इसकी एग्जाम्पल सामने दी हुई हैं। ओके, नेक्स्ट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट इज़ अ फिक्स्ड वैल्यू दैट डजंट चेंज। कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू होती है जो कभी चेंज नहीं हो सकती। जैसे वेरिएबल के इक्वल्स तो हम कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, जैसे a = 2 है, x = 7 है, लेकिन कांस्टेंट जो होता है वो फिक्स्ड वैल्यू होती है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे इसकी एग्जांपल्स हैं 5, -3, 7 and 2। ऑल दीज नंबर्स आर कांस्टेंट। नेक्स्ट इज़ कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट की डेफिनेशन है अ नंबर मल्टीप्लाइंग द वेरिएबल। कोएफिशिएंट आप इस तरीके से कह सकते हैं कि वो नंबर या वो कांस्टेंट जो वेरिएबल के लेफ़्ट साइड पर होता है या जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। जैसे कि 5x, तो 5x के अंदर 5 इज़ द कोएफिशिएंट। द नेक्स्ट इज़ टर्म। व्हेन वी मल्टीप्लाई कांस्टेंट विद वेरिएबल इट बिकम अ टर्म। जैसे अ नंबर और अ वेरिएबल और बोथ मल्टीप्लाई टुगेदर, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो ये एक टर्म बन जाती है, जैसे 3x -7y and 2। द नेक्स्ट इज़ एक्सप्रेशन, अ कम्बिनेशन ऑफ टर्म्स विदाउट एन इक्वल साइन। ऐसी टर्म्स जिसमें कोई भी इक्वल का साइन ना आए वो हमारे पास एक्सप्रेशंस होती हैं, जैसे a + b, x + 2, 2x + 5, 3a - 4b। नेक्स्ट वन इज़ इक्वेशन, अ मैथमेटिकल सेंटेंस विद एन इक्वल साइन। अब एक्सप्रेशन के बाद एक चीज़ ऐड हो जाती है जो इक्वल साइन हो जाता है, जैसे x = 7, x + 2 = 7। तो ये एक पूरी एक्सप्रेशन बन जाती है। अब यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल दी हुई है उसमें मैंने एक टर्म भी ली हुई है, एक्सप्रेशन भी लिया हुआ है और इक्वेशन भी ली हुई है। इन तीनों चीज़ों को मिला के एक इक्वेशन बनती है, जिसमें टर्म भी आती है, जिसमें इक्वेशन भी एक्सप्रेशन भी बनता है और फिर इक्वेशन ये कंप्लीट हो जाती है जिसमें इक्वल का साइन आता है। देन इनइक्विटी, अ स्टेटमेंट दैट कंपेयर्स टू कंप्रेशंस यूजिंग लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू साइन। अब ये साइंस जिसमें भी होते हैं, जिसमें हम दो वैल्यूज़ को कंपेयर कर रहे होते हैं, उसको कहते हैं इनइक्वालिटी। x + 2 लेस देन 5 और ग्रेटर देन 5, x + 2 ग्रेटर देन 5 और लेस देन 5। यू कैन टेक एनी लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल। नेक्स्ट इज़ लाइक टर्म, टर्म्स विद द सेम वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट। ऐसी टर्म्स जिसमें सेम वेरिएबल्स आ जाएं वो लाइक टर्म्स होती हैं, जैसे 2x है और 5x है। अब देखिए दोनों में वेरिएबल सेम है बट कॉन्स्टेंट्स आर डिफरेंट। हम इनको कांस्टेंट नहीं कहेंगे, कोएफिशिएंट कहेंगे, बिकॉज दे आर मल्टीप्लाइंग विद वेरिएबल। द नेक्स्ट वन इज़ अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स आर दोज विच हैव डिफरेंट वेरिएबल, जैसे 3x है और 1y है, 2y है, 4y है, एनीथिंग जिसमें देखिए वेरिएबल्स दोनों डिफरेंट हैं और कोएफिशिएंट्स भी डिफरेंट हैं। तो ये सारी जो है ये आपकी बेसिक टर्म्स हैं अलजेब्रा की। आई होप आप लोगों को ये काफ़ी हद तक एक्सप्लेन हो गई होंगी। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि इम्पॉर्टेंट अलजेब्रिक फार्मूलाज कौन कौन से हैं। आप लोग ये मेरी वीडियो को गौर से सुने, समझें और आगे स्टूडेंट्स को भी शेयर करें जिनके लिए बेसिक अलजेब्रिक टर्म समझने में बहुत हेल्पफुल ये वीडियो साबित होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।